हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज मैं बिहार का इतिहास चैप्टर 3 लेकर आया हूं और इसके माध्यम से आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रश्न के बारे में जानकारी हो पाएगा और आने वाले भावी परीक्षाओं में यही सभी प्रश्नों के द्वारा आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये सवाल जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार का इतिहास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना किस दिन हुई या कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है, बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को बिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहारी। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी मार्ग। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 8 है। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1978 ईस्वी। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में सबसे प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था। आगे है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो रक्सौल हवाई अड्डा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। आगे है, बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो बिहार में संगीत का प्रारंभ जो है वो वैदिक युग से हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार का बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1764 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु किस नाम से पुकारते हैं? बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मानसूनी जलवायु। सही आंसर क्या होगा? मानसूनी जलवायु। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। और आने वाले समय में चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, अंत तक देखिएगा। अगला है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण जो है बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून कब लौटता है? तो बिहार में मानसून लौटता है मध्य अक्टूबर से। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगला है, बिहार के किस भाग में अपोड़ मिट्टी की प्रधानता होती है? तो अपोड़ मिट्टी जो होती है वो गंगा नदी के उत्तरी भाग में अपोड़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो लाल मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी छोर में मिलती है। नेक्स्ट है, चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में बिहार का देश में 5वां स्थान है। आगे है, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले से पैदा किया जाता है? सर्वाधिक जूट, सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया जिला में होता है। नेक्स्ट है, बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में बिहार का कौन सा स्थान है तंबाकू उत्पादन में? तो 6ठा। अगला है, जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जूट के उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान 2रा है। नेक्स्ट है, जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है
उसे क्या कहते हैं? उसका नाम होता है मेस्टा। अगला है, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग से अधिक होती है? तो गंगा नदी के उत्तरी भाग से सिंचाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगरों में बरौनी आता है, वहाँ हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जो है उद्योग स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं। 250 से अधिक यानी बहुत जगहों पे बीड़ी बनाया जाता है, लेकिन परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर है, वह है शाहपुर में। नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो तेल शोधक कारखाना जो है वो है बरौनी में। नेक्स्ट है, बिहार की किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना अगर पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा फतुहा, जो पटना जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो 17वीं शताब्दी में सोने की खान हुआ करती थी वो पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 62 देता है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑप्शन 60 या 62 दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परीक्षा होते हैं जिसमें 1865 भी दिया जाता है। तो 99% चांसेस जो होता है वो 1860 से 62, लेकिन कुछ ही में 1865 दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य में हुआ था? तो कीडन से आसनसोल तक चली थी। अगला है, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर, वह कौन सा है? तो रेल परिवहन संपन्न होता है सिर्फ एक को छोड़ के, वो है पूर्व मध्य रेलवे जो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया? तो मधुबनी शैली। यहाँ पे कपड़ा पे बहुत सारा डिज़ाइन बनाया जाता है, बहुत सारे चीज़ों पे कढ़ाई की जाती है, इसके कारण मधुबनी शैली से मिथिलांचल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अगला है, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। अगला है, बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल, यहाँ गलती थोड़ा सा हो गया, तीर्थ स्थल कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती है? तो बिहार में रबी, खरीफ और एक जायद। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो 7.1% भाग जो है वो वन आच्छादित है। नेक्स्ट है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 5.28 यानी कि 5.28% है। नेक्स्ट है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अन्य फसलों में सबसे अधिक उत्पादन अगर किसी फसल का होता है तो वो है आलू। नेक्स्ट है, बिहार राज्य
के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार जो है ये वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो नलकूप के द्वारा ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो 30% भाग जो है वो नहरों द्वारा सींचा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो 65% भाग। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहरों द्वारा और यहाँ पे पूछा जा रहा है नलकूपों द्वारा। तो नहरों द्वारा 30% और नलकूपों के द्वारा 65 यानी 65% भाग सींचा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ? बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, बिहार परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। नेक्स्ट है, बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो ये गौरवमयी हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग मगध साम्राज्य से हैं। नेक्स्ट है, किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय नहीं कह सकते, मतलब नष्ट करना अनुचित चीज़ है। तो विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का बख्तियार खिलजी का पूरा श्रेय रहा है। अगला है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कभी कभी कन्फ्यूजन में लोग नालंदा विश्वविद्यालय मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार में पहले स्थापित विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, वो तो खोला पहले से ही चालू था। यहाँ पे स्थापित करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो बिहार में सर्वप्रथम चिकित्सा महाविद्यालय खोली गई थी पटना मेडिकल कॉलेज पटना में। तो ये वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।